सेविंग्स एक टूथपेस्ट की तरह होती है जिसे बाहर निकालना बहुत आसान है, लेकिन फिर उसको उसमें वापस डालना लगभग नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू प्रधान स्वागत करता हूं मेरा इस खूबसूरत वीडियो में। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हमें लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों लेना चाहिए जबकि हमारे पास में बैंक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में इस तरीके से सवाल आता है, तो इस सवाल का जवाब मैं अपनी राय इस वीडियो में आपके साथ में साझा कर रहा हूं। दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक ये नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम एक उदाहरण से वीडियो की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उदाहरण से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। तो क्योंकि हमारा जो मकसद है हमें समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल है और वो व्यक्ति अपने बचत के लिए हर साल बैंक में 10,000 रुपया जमा करता है। वो व्यक्ति लगातार 3 साल 10-10 हज़ार रुपया बैंक में जमा किया और 3 साल जमा करने के बाद में उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद में व्यक्ति टोटल 30,000 रुपया जमा किया और बैंक में वार्षिक 5% के ब्याज के हिसाब से 4,500 रुपया उसका ब्याज बनता है। यानी कि उसके जो नॉमिनी को वो 30,000 प्लस ये 4,500, यानी कि देखा जाए तो 34 से 35,000 के आसपास में उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि इसी बचत को उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपया का जीवन बीमा कवर अगर 10 सालों के लिए कराया होता तो उसको जो प्रीमियम जमा करना पड़ता महीना में सालाना उसको प्रीमियम जमा करना पड़ता, वह 10,500-600 रुपया के आसपास उसको जमा करना पड़ता और लगातार वो 3 साल जमा करता। उसके बाद में उसका जो प्रीमियम जो जमा रहता 3 साल के अंदर अंदर, यानी कि 30 से 32,000 के आसपास में वो प्रीमियम जमा रहता। वो व्यक्ति का जो अचानक मृत्यु होने के बाद में उसको जीवन बीमा की तरफ से उसका जो नॉमिनी है उसको 1 लाख रुपये का सम एश्योर्ड यानी कि जीवन बीमा कवर का जो राशि है वो राशि मिल जाता। तो ये फ़र्क है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है या फिर बैंक में, क्योंकि हर चीज़ें को हमें समझना काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बैंक के बारे में जान लेते हैं कि बैंक में किस तरीके से काम होता है। सबसे पहला चीज़ होती है बैंक में यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि आप बैंक से क्या क्या करा सकते हैं। पैसे की लेन देन कर सकते हैं, अगर पैसे को यहाँ से वहाँ भेजना है वो सारे चीज़ें आप बैंक से कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सेविंग्स अकाउंट, यानी कि आपके पास में जो भी जमा पूंजी रहती है उसको आप सेविंग्स करते हैं बैंक में, उसमें जमा करते हैं ताकि वो सेफ रह सके। नंबर 3 में होता है दोस्तों कि वहाँ पे क्या होता है कि लोन की फैसिलिटी होती है, जैसे कि आपको घर बनाना है, गाड़ी लेना है या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बैंक से आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। नंबर 4, आपको वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट की भी सुविधा दी जाती है, क्योंकि बैंक में अगर आपके पास में वो पैसा ऐसे पड़ा रहता है तो उसमें ज़्यादा रिटर्न या तो फिर ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो रिटर्न जो पैसा मिलता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्याज मिलता है। तो बैंक में ये सुविधा भी मिलती है। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की भी अच्छी सुविधा मिल जाती है। तो ये रहा दोस्तों छोटी सी जानकारी बैंक के बारे में। चलिए आगे हम समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो जीवन बीमा जो होता है लाइफ इंश्योरेंस, ये आपके परिवार का एक सुरक्षा कवच होता है जो आपके परिवार और आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सुविधा लाइफ इंश्योरेंस में दी जाती है। अगली चीज़ होती है कि टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट वो होता है जितना भी पैसा आपका लाइफ इंश्योरेंस में जमा हो रहा है, जब वो जो मैच्योरिटी होता है, जब पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो भी पैसा मिलता है आपको टैक्स फ्री मिलता है, आपको टैक्स चुकाना नहीं पड़ता है। तो ये फ़ायदा आपको लाइफ इंश्योरेंस में मिल जाती है। नंबर 3,
यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलती है। जब आप पॉलिसी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक अगर पॉलिसी लेते हैं, वो पॉलिसी पूरा अच्छे से चल जाता है, तो लास्ट में आपको क्या करता है, बीमा कंपनी आपको पूरा मैच्योरिटी प्रदान कर देती है। जितना भी आपका पैसा है वो पैसा पूरा आपको मिल जाता है। तो ये सुविधा आपको लाइफ इंश्योरेंस में मिलती है। अगली चीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि जीवन बीमा में आप लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके रिटायरमेंट में काम आती है। आपके बच्चे की शादी हो, हायर एजुकेशन हो, या तो फिर घर में कोई फंक्शन हुआ, तो उस समय कहीं ना कहीं वो जो पैसा है वो बहुत अच्छी तरीके से काम आता है। तो ये सुविधा आपको जीवन बीमा में मिलती है। अगली चीज़ है, यहाँ पर भी आपको जिस तरह से बैंक में लोन की सुविधा मिलती है, उसी तरह से यहाँ पर भी लोन की सुविधा मिल जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीवन बीमा में काफ़ी अच्छी तरीके से लोग जमा करते हैं, उसका रिटर्न भी बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से एक बैंक और लाइफ इंश्योरेंस में मैंने आप लोगों को थोड़े समय में ये जानकारी प्रदान किया। बाकी दोस्तों, फैसला आपको करना है कि आप बैंक में एफडी की तरफ करवाएंगे या फिर लाइफ इंश्योरेंस। आप बैंक में भी करवाइए, एफडी करवाइए, बिल्कुल करवाइए, लेकिन साथ साथ आपको अपने परिवार का सुरक्षा कवच के लिए लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए। आई होप दोस्तों, देखा जाए तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी दोस्तों, मेरा प्रयास यही रहा कि आप लोगों तक ये छोटी सी मैसेज पहुंचाना था। बाकी दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।